हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में राइट है, इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along path BC and strikes mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel CD. ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड करते हैं कि पी क्यू आर एस दो मिरर्स हैं। तो ये देखिए फिगर में बना हुआ है, पी क्यू और आर एस दो मिरर्स हैं जो दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पे रखे हुए हैं। एक इंसिडेंट रे ए बी यहाँ पे स्ट्राइक होती है बी पॉइंट पर मिरर पी क्यू पर, यही राइट है। इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, यानी ये इसकी बात बता रहे हैं। फिर उसके बाद द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलॉन्ग पाथ बी सी, बता रहे हैं कि इस ए बी का जब रिफ्लेक्शन होता है तो ये बी सी बन करके दूसरे मिरर के लिए इंसिडेंट रे की तरह जाती है। यानी फर्स्ट मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे है लेकिन दूसरे मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है। उसके बाद जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है तो फिर उस सी डी पाथ पे हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है चली जाती है। और क्वेश्चन ने बोला है ये प्रूव करिए कि ये जो ए बी है और ये वाली जो सी डी है ये दोनों पैरेलल हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो लाइंस पैरेलल तब होती हैं जब पैरेलल लाइंस के जो रूल फॉलो होते हैं, जैसे पैरेलल लाइंस में होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी बात हम यहाँ पे प्रूव कर पाएँ तो ये प्रूव हो जाएगा कि ए बी और सी डी जो हैं पैरेलल है। अगर ए बी सी डी पैरेलल होते, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि अगर हैं ये पैरेलल, तो क्या होता है यहाँ पे z बन रहा है, यानी ये वाला एंगल b वाला पूरा और ये c एंगल पूरा हमारा बराबर होता। अगर बस वहीं से क्या है कि अगर पैरेलल होता तो ये बराबर होते। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये एंगल बराबर हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों जो साइड्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं। तो अल्टीमेटली हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है। यानी यहाँ पे हम राइट कर देते हैं टू प्रूव क्या करना है, एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल C। अगर ये प्रूव हो जाएगा तो इनडायरेक्टली ये भी प्रूव हो जाएगा कि ए बी सी डी के पैरेलल है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल तभी बराबर होते हैं जब लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद जरा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जिस जो यहाँ पे मिरर का कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की जा रही है कि जब किसी मिरर पर एक रे आकर के टकराती है तो क्या होता है कि वो रे इंसिडेंट रे कहलाती है और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ जाती है उस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन रे या रिफ्लेक्टेड रे बोल देते हैं। फिर यहाँ पे बीच में एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। नॉर्मल जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर टू द मिरर होता है। और क्या होता है कि जो ये एंगल यहाँ है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर, ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होती है। ठीक है, ये इतना कॉन्सेप्ट यहाँ पे, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जिस तरह से यहाँ नॉर्मल डाला जाता है इसी तरह से हम दोनों पॉइंट्स पर यहाँ पे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शंस पर हम दोनों पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शंस पर नॉर्मल डालेंगे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर टू पी क्यू होगा और ये वाला जो नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर टू हमारा आर एस होगा। तो ये बाई कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे दो नॉर्मल डाले। नॉर्मल डालने के बाद यहाँ पे ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा। ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सिमिलरली यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब अगर इस तरह से मानेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से ना करके एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इस वाले को एंगल 4 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको रफ करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो इन पॉइंट्स को कुछ नाम देते हैं, जैसे लेट्स सपोज जैसे ई बोल दिया और इसे एफ बोल दिया। ठीक है, अब ये है कि हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन जो किया है उसे यहाँ पे हमें राइट करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एफ सी परपेंडिकुलर टू आर एस। ये दोनों हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद क्या हमें पता है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमने राइट किया, क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू पैरेलल आर एस है। जब पी क्यू आर एस के पैरेलल है और ये जो हमारा बी ई है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है और एफ सी आर एस के परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, ये बी ई और एफ सी भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये होगा कि हमारा जो बी ई है वो एफ सी के पैरेलल हो जाएगा। जब बी ई एफ सी के पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस वाले सारे रूल्स फॉलो होंगे कि जो अल्टरनेट एंगल है यहाँ पे बराबर होंगे। ये देखो यहाँ से बी ई और ये हमारा एफ सी ये हो गया, तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे,
बराबर हो जाएंगे। रीज़न क्या है, बी एफ सी के पैरेलल है और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो बस यहाँ पे हमने राइट किया कि एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3। रीज़न क्या रहेगा कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, इसीलिए एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। अच्छा, अभी हम लोग बता रहे थे कि रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट मिरर के लिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा और सेकेंड मिरर के लिए एंगल 3 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 के हो जाएगा। ब्रैकेट में हम राइट करेंगे लॉज ऑफ या रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में यहाँ पे रिफ्लेक्शन को REF कर दिया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। और क्योंकि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है तो ये एकदम 3 लाइंस का वो बन गया, 2 3 के बराबर, 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर। तो ये वाले दोनों आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से एंगल 1 और एंगल 4 भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये हुआ कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 4 है। अब आप देखिए, अगर हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट, जैसे इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लें और इसको इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लें और इन दोनों को हम ऐड कर दें, तो होगा क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। राइट करते हैं इसको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। दोनों को ऐड करने से अब एंगल 1 प्लस 2 मिला देने से क्या बन जाएगा, ABC एंगल बन जाएगा। तो यहाँ राइट किया हमने एंगल ABC इज़ इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 को मिलाने से BCD बन जाएगा। तो यहाँ पे राइट कर दिया BCD। अब आप देखिए, यही तो हमने शुरू में बताया था कि प्रूव अगर हम ये कर दें कि ये पूरा B एंगल इस पूरे C एंगल के बराबर है तो ये प्रूव हो जाएगा कि AB लाइन CD लाइन के पैरेलल है। तो बस यहाँ से हो गया कि AB पैरेलल CD, हेंस प्रूव्ड। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये भी राइट कर सकते हैं कि ये अल्टरनेट हैं और बराबर भी हैं, इसीलिए ये ABCD के क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है। ये विजिबल नहीं है लेकिन आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी। यहाँ पे AB पैरेलल CD आपको राइट करना है और बाद में साइड में हेंस प्रूव्ड राइट कर देना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी ज़रूर। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।